गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत 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 दिनों बाद आज ब्लॉग कर रही हूँ। करीबन 10 दिन हो गए हैं उसके बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ। लास्ट मैंने ब्लॉग अपलोड किया था थर्सडे पर आज है ट्यूसडे, तो बहुत दिनों बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बीमार हूँ, अभी भी हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे माइग्रेन के जो पेन है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, दिमाग मतलब चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मैं इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे मोबाइल से मतलब टेक्नोलॉजी के सारे चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा था एकदम से नॉर्मल लाइफ जियो, ये सब टेक्नोलॉजिकल कुछ भी चीज़ें यूज़ मत करो। सिर्फ बेटे का ऑनलाइन क्लास है इसलिए मैं मोबाइल यूज़ करती थी, इसके अलावा मैं मोबाइल हाथ में ज़्यादा लेती नहीं थी। थोड़ा बहुत पार्शलिटी कर लेती, थोड़ा बहुत ले लेती थी जब मेरे हस्बैंड नहीं रहते थे, लेकिन ब्लॉग करने को मना करते थे क्योंकि अगर मैं ब्लॉग बना के अपलोड करूँगी तो मेरे हस्बैंड देख लेंगे, फिर मुझ पे गुस्सा होंगे। इसलिए मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी। और अभी यहाँ पे सृजित पढ़ाई कर रहा है, सो के पढ़ाई कर रहा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है क्या कहूँ मैं। गर्मी के मारे कुछ भी एनर्जी नहीं आ रहा है, ना मुझे एनर्जी आ रही है ना सृजित को एनर्जी आ रही है। मुझे ना पढ़ाने में उसको एनर्जी आ रही है ना उसको पढ़ने में एनर्जी आ रही है। और चलो सृजित बाबा उठो बसो। अंदर एसी चल रहा था, मैं बाहर निकली हूँ तो इतनी ज़्यादा हीट आ रहा है क्या कहूँ। जब एसी से निकलते ही तो कि हीट आता है, आप लोगों को आता है कि नहीं पता, जिन जिन के घर में एसी है उनको वो लोग बताना ज़रूर। जब हम लोग निकलते हैं कमरे से, जिस कमरे में एसी हो, जब हम लोग निकलते इतनी गर्मी लगती है क्या कहूँ। और यहाँ पे देखिए लाइट लगाई है। पहले जब हम लोग इसको ख़रीदा था तब लाइट नहीं था, तो हम लोगों ने इसमें लाइटें लगाई हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ दिनों पहले एक फ़िश जो है वो उसकी मौत हो गई थी। तो एक फ़िश नहीं, दो फिश, एक छोटा फ़िश और एक गोल्ड फ़िश मौत हो गई थी। मैं अचानक से रात को ऐसे ही मैं खोल के देख रही थी तो देखा तो एक फ़िश की मौत हो गई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इतना बुरा लगा क्या कहूँ। मुझे रात को नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों। एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, कभी कोई भी पेट घर पे हो उसके साथ ये इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। ज़्यादा दिन नहीं हुए इनको आए हुए, फिर भी एक बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे, मैं क्या कहूँ, पता नहीं कैसे ये ऐसा हो गया। और फ़िश बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, एक्वेरियम हो या एक्वेरियम को थोड़ा बहुत संभाल के रखना। एक्वेरियम के फ़िशेस को क्या बोल रही हूँ पता नहीं, ये जो फ़िशेस होते हैं बहुत ज़्यादा उनको संभाल के रखना पड़ता है। तो मैं जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ। मैंने लास्ट संडे को एक्वेरियम को साफ़ भी किया था, पानी भी चेंज किया था, लेकिन मैंने संडे को चेंज किया था। और हाँ, और सैटरडे को रात को ही मतलब देर रात को 12 बजे उस फिश की मौत हो गई। और संडे को मैंने पूरा पानी चेंज किया था। हम लोगों का प्लान ही था कि संडे को हम लोग पानी चेंज करेंगे, पता नहीं इतना दिन भी नहीं हुआ था पानी। सब बोलते 10 दिन में चेंज करने से होता है, 10 दिन हुए थे तभी हम लोगों ने चेंज किया था। तो कैसे क्या हुआ पता नहीं, हो गया बस। तो मेरी ननद के घर में भी एक्वेरियम है, तो वो लोग बोल रहे थे कि ऐसे बहुत होता है, ऐसे फिशेस कभी कभार उनकी मौत हो जाती है। तो हो जाता है, क्या करें। तो मैं अभी ढूंढ रही हूँ मेरा स्टैंड। इतने दिनों से ब्लॉग नहीं किया तो स्टैंड कहाँ है कुछ नहीं पता नहीं चल रहा है। तो चलो स्टैंड ढूंढते हैं, स्टैंड कहाँ है। in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. दोपहर के बाद से फिर से मेरा हेडेक शुरू हो गया है और ये हेडेक मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ऊपर से इतनी गर्मी है कि गर्मी में हेडेक और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और इस रूम में एसी है तो थोड़ा बहुत बैठ सकती हूँ, दूसरे किसी भी रूम में
मैं नहीं जा पा रही हूँ। स्पेशली ऊपर इतनी गर्मी होती है क्योंकि ऊपर में डायरेक्ट जो सनलाइट है वो पूरा दिन ऊपर के रूम में पड़ता है, तो ऊपर एकदम से गर्मी है। और मेरे बाल देखे कैसे बिखरे बिखरे से, मैंने आज बाल भी कॉम नहीं किए, जैसे वैसे ही मैंने ऐसे रख दिया, वैसे मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया। क्या करूँ, मैं जल्दी हूँ, ऐसी हूँ, जैसी हूँ वैसी हूँ। और ब्लॉग्स में तो जैसे है वैसे ही दिखाना चाहिए, तो मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखा रही हूँ। और ऐसे टाइट करके बाल किए ना तो यहाँ पे एकदम से लग रहा है कि मैं टकली हो गई हूँ बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा बाल कॉम कर लेते हैं। तो 15 दिन के लिए फुल लॉकडाउन हो गया है। तो 15 सिर्फ 7 से 10 बजे तक ही सिर्फ मार्केट खुला रहेगा। उसके बाद सारे मार्केट बंद हो जाते हैं। सिर्फ मेरे हस्बैंड के शॉप खुला है क्योंकि मेडिसिन शॉप है, इमरजेंसी है, तो सारे मतलब इमरजेंसी जो चीज़ें होती है वो खुली रहेगी। तो हस्बैंड का शॉप खुला रहता है, पिछले लॉकडाउन में भी खुला था और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो ये फुल लॉकडाउन ज़रूरी था। मैं जितना सोच रही हूँ मुझे लगता है कि ज़रूरी, मैं मानती हूँ कि ज़रूरी था। और कुछ दिन पहले होता तो और भी अच्छा होता। इतने दिन तक सेमी लॉकडाउन था लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी फुल लॉकडाउन है तो हो गया है। क्या हो बाबा, হয়ে গেছে আমি আসছি যা। पेंसिल से क्या कर रहा है, तो मैं जाती हूँ, उसको थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से तो बात करती हूँ। मुझे कुछ यहाँ पे क्या हुआ है, आईब्रोज भी नहीं करा रही हूँ। लास्ट मैंने कराया था 1 महीना, मम्मी के घर गई थी तब कराया था। मम्मी के घर गई थी तब कराया था कि उससे पहले कराया था, शायद जब दीघा गई थी तब कराया था। उसके बाद मैंने आईब्रोज नहीं कराए हैं। तो आईब्रोज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी लॉकडाउन है, सब बंद है और घर पे ही रहूँगी। और आईब्रोज करा के क्या करूँगी, मेरा मन भी नहीं है ज़्यादा कुछ कराने का अभी। तो ठीक है, तो मैं ज़रा सजीद को पढ़ा लेती हूँ, नहीं तो नहीं पड़ेगा वो। तो उसके बाद मैं आप लोगों से फिर बात करती हूँ। बारिश हो रही है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं। और मैं कोशिश कर रही थी कैप्चर करने का, लेकिन अंधेरा है, बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं हो रहा है। और ये देखिए, इन लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बारिश हो रही है, इसलिए ये लोग भी झूम रहे हैं खुशी से, क्योंकि इतनी गर्मी थी, इन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था गर्मी में। तो बारिश की आवाज़ श्योर आ रही होगी। तो चलिए नीचे, मैं ज़रा एक खिड़की थोड़ा दे देती हूँ, नहीं तो पानी वानी आ जाएगा। और थोड़ा खुला रखती हूँ, क्या होगा, इससे थोड़ा हवा आएगा तो इन लोगों को थोड़ा ठंडक मिलेगी, है ना, है ना, है ना। नीचे चलते हैं। अभी जाना है किचन में, ज़्यादा काम नहीं है, 10-15 मिनट का काम है क्योंकि कुकिंग हमारी एक बार ही होती है। देखिए इस रूम में टीवी चल रहा है पर कोई नहीं है, वो लोग उस रूम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिकेट के बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे चल रहा है टीवी पे महाभारत, जो मैं ऑफ कर देती हूँ क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। एसी भी ऑफ कर देती हूँ। एसी भी ऑफ कर दिया, फैन भी ऑफ कर दिया, कुछ भी नहीं बंद किया उन लोगों ने, सब चला के चले गए। अभी नीचे चलती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने डिमांड की है आज पनीर के पकोड़े खाने हैं रात को। तो यहाँ पे पनीर है जो मम्मी ने काट के रख दिए है, यहाँ पे बेसन है और यहाँ पे खाना गर्म हो रहा है, दाल चावल। ये गर्म हो जाए उसके बाद मैं ये बना लूँगी।
डिनर वगैरह करके आए हैं। बारिश हुई है, हाफ एन आवर तक बारिश हुई है, लेकिन उस बारिश का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है क्योंकि गर्मी जैसी है वैसी और लग रहा है जैसे गर्मी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा ही होता है चीज़ें, अगर कंटिन्यूसली 2-3 घंटे तक बारिश होती तो लगता थोड़ी ठंडी, मतलब थोड़ा ऊपर का जो छत है थोड़ा भीगता, थोड़ा ठंडा होता, तब जाके हम लोगों को थोड़ी राहत मिलती। लेकिन इस बारिश से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, उल्टा लग रहा है, ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ये रूम तो एकदम आग का गोला है, आग का गोला। इस रूम में बैठना और रे बाबा रे, मतलब क्या बोलूँ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आग में बैठी हूँ। ये जो फ्लोर है इतनी गर्म है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, लेकिन उस रूम में टीवी देख रहे हैं सब, और तो इस रूम में मैं बात नहीं कर सकती, ज़ोर ज़ोर से टीवी देख रहे हो। इस टाइम पे वो लोग टीवी देखते हैं, मेरे हस्बैंड स्पेशली टीवी देखते हैं, तो उस टाइम में मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो एनीवेज मैं अभी बैठी हुई ऑयलिंग करने। ये ऑयल जो है मैं 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, ये ऑयल मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, किसी भी चीज़ का कोई मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा था, तब जाके मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑयल दिया था। तो ये मैं ऑयलिंग करूँगी। ये ऑयलिंग करने के बाद मेरे बाल बहुत अच्छे हुए हैं, लंबे भी हो रहे हैं और झड़ना भी कम हो गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे छोटे मेरे बाल और हो रहे हैं, नए बाल भी उग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत लोग बोलते हैं कि रात को ऑयलिंग करना अच्छा नहीं है, इससे क्या होता है बाल कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन मैं रात में ही बाल ऑयलिंग करती हूँ और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि इस पूरा दिन में ऑयलिंग करना मैं भूल जाती हूँ। नहाने से 2 घंटे पहले ऑयलिंग करने का इस ऑयल में लिखा हुआ है कि या तो नहाने से 2 घंटे पहले ऑयलिंग करो या फिर सोने से पहले ऑयलिंग करो। तो नहाने से 2 घंटे पहले मुझे याद ही नहीं रहेगा कि मुझे ऑयलिंग करनी है। जब नहाने जाऊंगी तब मुझे याद आएगा, अरे यार मुझे तो ऑयलिंग करनी है, इसलिए मैं तब ऑयलिंग नहीं करती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता है, तो मैं अभी कर रही हूँ। और बाल देखिए पहले से बहुत ज़्यादा घने हो गए मेरे। वैसे मेरे कर्ल है, बाल कम हो फिर भी घने ही लगते, लेकिन मैं फील कर पा रही हूँ पर्सनली कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं। तो मैं इसको ऑल्टरनेटिव डे में यूज़ करती हूँ या फिर 2 दिन 3 दिन बाद यूज़ करती हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा कम लगता है, अभी हाफ भी नहीं फिनिश्ड हुआ है इस ऑयल का। मैं कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ, थोड़े ऑयल से ही काम चल जाता है, एकदम से चिप नहीं है। और ये ऑयल शायद मार्केट में मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिया था। मेरे फ्रेंड ने भी कहा था कि फ्लिपकार्ट में जाओ वहीं पर ही मिलेगा। तो ठीक से ऑयलिंग करूँगी क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है मेरा। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा सर, मतलब ये हेडेक की प्रॉब्लम एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ऑयलिंग करने के साथ साथ मुझे भी ऑयलिंग करते करते नींद आ जाएगी और मैं सो जाऊंगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो ऑयलिंग करने के साथ साथ ये व्लॉग जो है मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, मास्क यूज़ कीजिए और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। और यही कह के मैं अपना ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द फिर आप लोगों से मिलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है। एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से ये सब टेंशन में अच्छा नहीं लगता कुछ भी। लेकिन ब्लॉग करने से सच में अच्छा लगता है, जब बात करती हूँ तो अच्छा लगता है, बात ना करूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। टेंशन करना ठीक नहीं है ऐसे हालत में, लेकिन आ जाती है, कुछ नहीं कर सकते। फैमिली वालों है ना, फैमिली वालों को थोड़ा बहुत टेंशन तो हो ही जाती है। हम लोग ना निकले, लेकिन मेरे हस्बैंड रोज़ शॉप में जाते हैं और तो टेंशन थोड़ी बहुत हो ही जाती है। जो फैमिली वाले लोग हैं सबको ही थोड़ा बहुत टेंशन तो सबको, कोई नहीं कह सकता कि नहीं हमें टेंशन नहीं होती, सबको ही होते। तो मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर ली हूँ, एक सांस में बहुत ज़्यादा बातें कर ली हूँ मैंने। पता नहीं मेरी ये बकबक कितने लोग पूरा देखेंगे। तो ठीक है, तो ये ब्लॉग जो है मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टिल देन बाय।